धान गायब। अफसर बोले चूहे दीमक खा गए। 26,000 क्विंटल धान का शॉर्टेज, फर्जी एंट्री और सीसीटीवी से छेड़छाड़। कांग्रेस का हंगामा, डीएमओ दफ्तर पहुंचकर सौंपा चूहा पकड़ने का पिंजरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ। किसान खेत में पसीना बहाता है, सरकार एमएसपी पर धान खरीदने का भरोसा देती है, लेकिन कवर्धा में वही धान अचानक गायब हो जाता है और जब सवाल उठते हैं तो जवाब मिलता है चूहे और दीमक 7 करोड़ का धान खा गए। क्या वाकई चूहों ने इतना बड़ा खेल कर दिया या फिर सिस्टम के भीतर ही कोई बड़ा घोटाला दबाने की कोशिश हो रही है? कवर्धा से आई यह खबर आज पूरे प्रदेश की धान खरीदी व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का एक किसान महीनों तक खेत में पसीना बहाता है, कर्ज लेकर बीज डालता है, मौसम की मार झेलता है, फिर जब फसल तैयार होती है तो सरकार भरोसा दिलाती है कि एमएसपी पर एक एक दाना खरीदा जाएगा। लेकिन कवर्धा जिले में वही धान जिसे सरकारी खरीदी केंद्रों में सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी प्रशासन की थी, अचानक गायब हो जाता है और जवाब दिया जाता है कि 7 करोड़ रुपए का 26,000 क्विंटल धान चूहे, दीमक, कीड़े और मौसम खा गए। यह सुनकर किसी भी आम आदमी को हंसी नहीं, गुस्सा आएगा। मामला खरीफ विवरण वर्ष 2024-25 का है, जहां कवर्धा ब्लॉक के बाजार, चार भाटा और पंडरिया ब्लॉक के बघरा धान खरीदी केंद्रों में बड़े पैमाने पर धान की कमी पाई गई। जांच शुरू हुई तो यह सिर्फ खराब भंडारण की कहानी नहीं निकली, बल्कि सिस्टम के अंदर छिपे उस सड़े हुए ढांचे की झलक सामने आई, जहां फर्जी एंट्री की गई, फर्जी बिल बनाए गए, मजदूरों की फर्जी हाजिरी दर्ज कराई गई और सबसे चौंकाने वाली बात, सीसीटीवी कैमरों से छेड़छाड़ के संकेत भी मिले। यानी कि जो कुछ हुआ उसे छुपाने की पूरी कोशिश की गई। शिकायतें सही पाए जाने पर बाजार चार भाटा केंद्र के प्रभारी प्रीतेश पांडे को हटा तक दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ हटाने से 7 करोड़ का नुकसान भर जाएगा या फिर यह कार्रवाई असली दोषियों को बचाने का तरीका है? इसी सवाल को लेकर कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी कलेक्टर और जिला विपणन अधिकारी से शिकायत करने पहुंचे डीएमओ कार्यालय में जोरदार नारेबाजी की और प्रतिमात्मक विरोध के तौर पर अधिकारियों को चूहा पकड़ने का पिंजरा सौंप दिया गया, यह कहकर कि अगर सच में धान चूहों ने खाया है तो पहले उन्हें पकड़िए। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि भाजपा सरकार और प्रशासन किसानों के साथ धोखा कर रही है और करोड़ों के घोटाले को चूहा दीमक का नाम देकर दबाने की कोशिश कर रही है। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवीन जायसवाल ने साफ कहा कि 7 करोड़ का धान यूं ही गायब नहीं हो सकता, यह सीधा घोटाले का मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जबकि किसान मोर्चा अध्यक्ष रवि चंद्रवंशी ने इसे प्रशासन की सबसे हास्यास्पद दलील बताते हुए एसआईटी जांच, तत्कालीन प्रभारियों पर एफआईआर और पूरी राशि की वसूली की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। दूसरी ओर जिला विपणन अधिकारी अभिषेक मिश्रा का कहना है कि धान चूहे, दीमक और मौसम की वजह से खराब हो सकता है और बघरा केंद्र में जांच अभी जारी है। लेकिन यह सवाल सिर्फ खराब धान का नहीं, सवाल है जवाबदेही का। अगर धान सच में नष्ट हुआ तो उसकी मात्रा इतनी ज्यादा कैसे हुई, रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा क्यों मिला और निगरानी सिस्टम क्यों फेल हुआ? यह मामला केवल कवर्धा का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की धान खरीदी व्यवस्था पर बड़ा सवाल है, जहां किसान मेहनत करता है, भरोसा करता है, लेकिन सिस्टम के भीतर बैठे कुछ लोग उसी मेहनत को कुतर जाते हैं और फिर बहाना बनाया जाता है चूहों का। अब देखना यह है कि क्या यह जांच सच में सच्चाई तक पहुंचेगी या फिर 7 करोड़ का यह धान भी फाइलों में ही दीमक खा जाएगा और किसान एक बार फिर न्याय के इंतजार में ही रह जाएंगे। आज सवाल सिर्फ 7 करोड़ की धान का नहीं, सवाल उस सिस्टम का है जो किसान की मेहनत की रखवाली करने की जिम्मेदारी लेता है। अगर धान सच में चूहों ने खाया तो निगरानी कहां थी, और अगर घोटाला हुआ तो दोषियों पर कार्रवाई कब होगी? अब देखना यह है कि जांच सच्चाई तक पहुंचेगी या फिर यह मामला भी फाइलों में ही उतर दिया जाएगा। फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें निशानेबाज पर।